दिनांक 15/3/2020 उस्तादी का प्याला खानदान फजल उस्ताद मरूम सरफराज उस्ताद और छोटे पहलवान मरूम मंजूर उस्ताद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मरूम मंजूर उस्ताद की पगड़ी जो दिल्ली वाले MHD सलीम भाई को दी थी, सलीम भाई पगड़ी को संभाल नहीं सके और पगड़ी की काफी बदनामी करवा रहे हैं। इस बात की खबर मरूम उस्ताद मंजूर के बड़े बेटे उस्ताद कल्लन को पता चली तो उस्ताद कल्लन ने खानदान के बड़े उस्ताद किच्चू उर्फ उस्मान भाई से इस बात की उस्मान भाई से इस बारे में मशवरा किया और एक मीटिंग की जिसमें दिल्ली के सलीम भाई के निकाले गए सभी उस्ताद और खलीफा और शागिर्दों को बुलाया गया और उसमें जानकारी करी कि उन्हें तालीम से क्यों निकाला गया है। उसमें उनके बाद जो उस्ताद कल्लन ने अपने सभी उस्ताद खलीफाओं की एक मीटिंग की। मीटिंग में MHD सलीम भाई को पगड़ी से को ना संभाल पाने की वजह से पगड़ी की बदनामी करवाने की वजह से सलीम भाई को पगड़ी से के लायक नहीं है। सलीम भाई को पगड़ी से खारिज किया जाता है। आगरा और दिल्ली में सलीम भाई को खारिज किया जाता है। मरहूम मंजूर उस्ताद की पगड़ी के लिए उनके बड़े साहबजादे उस्ताद कल्लन उसके वारिस हैं और सबकी मंजूरी से मरहूम मंजूर उस्ताद की पगड़ी का उनके बेटे उस्ताद कल्लन उनका प्याला कर रहे हैं और मरहूम उस्ताद मंजूर की पगड़ी उस्ताद कल्लन को दिन रविवार दिनांक 15/3/2020 को उस्ताद कल्लन को सभी की मंजूरी से बांधी जा रही है। आज उस्ताद कल्लन पगड़ीबंद उस्ताद हो गए हैं। सलीम भाई को खारिज करने की वजह सलीम भाई ने पगड़ी का दुरुपयोग किया। पगड़ी लेने के बाद पगड़ी का बिजनेस कर रहे हैं। अपने ही खलीफाओं और शागिर्दों को चुटकियां बेचना और अपने ही खलीफाओं और शागिर्दों को पैसे लेके खलीफा और शागिर्द बनाते हैं। अपने खलीफाओं और शागिर्दों को गालियां देना और अपनी मनमर्जी से बिना किसी वजह से अपने खलीफाओं को तालीम से बाहर निकाल देना। मरहूम मंजूर उस्ताद की पगड़ी उस्ताद कल्लन और किच्चू उस्ताद में अपने तालीम को बढ़ावा मिले और तालीम आगे बढ़े इसलिए सलीम भाई को दी थी, मगर सलीम भाई ने अपने घमंड में आगे पूरी तालीम को जो लोग उनसे 20 सालों से जुड़े हुए थे उन्हें लोगों को तालीम से छोड़ने में मजबूर किया। और कुछ खलीफाओं और शागिर्दों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि उनसे जो पैसे लिए गए। खलीफा गुड्डू जाफराबाद दिल्ली, खलीफा तनवीर जाफराबाद दिल्ली 50,000 रुपये लिए गए। खलीफा राहुल शर्मा जगतपुरी 35,000 रुपये लिए गए। खलीफा इमरान खुरेजी से 35,000 रुपये लिए गए। खलीफा हाजीनगर मुस्तफाबाद दिल्ली 40,000 रुपये लिए गए। सागिद हारून सैफी मुस्तफाबाद 10,000 रुपये लिए गए। सागिद लल्लू गुर्जर दिल्ली से 10,000 रुपये लिए गए। सागिद करण कल्याणपुरी से 10,000 रुपये लिए गए। सागिद नाजिर जगतपुरी से 15,000 रुपये लिए गए। सागिद अली वेलकम से 30,000 रुपये लिए गए। सागिद शिवम मोड़ी गेट से दिल्ली से 10,000 रुपये लिए गए। सागिद शोएब जाफराबाद से 10,000 रुपये लिए गए। सागिद शहजाद सीमापुरी से दिल्ली से 10,000 रुपये लिए गए। सागिद शोएब करदमपुरी दिल्ली से 10,000 रुपये लिए गए। सागिद परवेज चौहान डागर दिल्ली से 10,000 रुपये लिए गए। सागिद तोसर अमरोहा से 10,000 रुपये लिए गए। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस्ताद खलीफा सलीम भाई के नीचे थे और इन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया गया, कुछ ने परेशान होकर के मजबूर होकर के
रिजाइन दे दिया। सलीम भाई ने जो तालीम दी उसको बढ़ावा देने की जगह उसको खत्म करे चले जा रहे। 2,95,000 रुपए की रकम सभी खलीफा और शागिर्दों से वसूलने के बाद भी अपने खलीफा और शागिर्दों को तालीम से इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? सलीम भाई ने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई क्या नाराजगी है खलीफाओं और शागिर्दों की, ऐसी क्या नाराजगी है जो कि आप इस्तीफा एक के बाद एक तालीम छोड़ने में मजबूर हो रहे हो? खलीफाओं का कहना है कि उन्हें चुटकियां सलीम भाई भेजते हैं, कम से कम चुटकी 5,000 रुपए तक वसूलते हैं, और जो कि आगरा के सलीम भाई को तालीम से बेदखल और खारिज किया जाता है। आगरा के मौजूदा उस्ताद खलीफा पगड़ीबंद उस्ताद छोना, पगड़ी अलगुआ उस्ताद लोहामंडी, पगड़ीबंद उस्ताद किशन दीन बादशाह खानदान कमलानगर आगरा, उस्ताद बाबू बर्फ वाले उस्ताद मुगीस हसन खानदान जक्को सुई कटरा आगरा, उस्ताद मोहम्मद खानदान उस्ताद भैये तेलीपाड़ा लोहामंडी आगरा। भाई इसमें मिस्टेक हो गई थोड़ा, जक्को भाई का नाम हटाना है, दूसरा नाम चेंज करना। खानदान मनारती उस्ताद फजल, उस्ताद कल्लन पगड़ीबंद नायकी मंडी आगरा, उस्ताद हकीम कल्लो खानदान पप्पू उस्ताद फिरकी मंडी हसनपुरा आगरा, उस्ताद असगर खानदान उस्ताद सीमो बिल्लोसपुरा आगरा, सम्मो बिल्लोसपुरा आगरा, उस्ताद चुन्ना खानदान उस्ताद सलीम जल्लो भाई डोलीगार आगरा। बूढ़ा उस्ताद पगड़ी होला उस्ताद ताजगंज, का वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाए और उस पगड़ी से गलत फायदा उठाया। हम आगरा वालों की बहुत जाती हुई, लिहाजा आज से 15/3/2020 हम आगरा की पगड़ी बंद उस्तादों ने यह फैसला लिया है कि आगरा के मरहूम उस्ताद मंजूर की पगड़ी उनके बड़े बेटे कल्लन को बांध दी है। मरहूम उस्ताद मंजूर के हरकत सभी उस्ताद का कहना है कि यह पगड़ी आगरा के पगड़ी बंद उस्तादों के मौजूदगी में बांधी गई है। दिल्ली में आज से इस पगड़ी का कोई लेना देना नहीं है। मैं उस्ताद का ये क्या लिखा हुआ भाई, कल्याण और आगरा के सभी पगड़ी बंद उस्तादों की दिल्ली के सभी उस्तादों से गुजारिश है कि सलीम भाई को अब दिल्ली में इस पगड़ी की मान्यता ना दें। आज से दिल्ली MSD सलीम भाई न्यूट्रल हैं। आज से उन्हें कोई उस्ताद ना माने। उस्ताद के मौजूद है और 10 अखाड़ों को सलीम उस्ताद की गैर हाजिरी में सलीम उस्ताद को खारिज कर रहा है। सभी का अगर मंजूर है तो अपने अपने हाथ ऊपर करें और सभी अखाड़े यहाँ पर बिल्कुल तालियां बजा के गूंज रहे हैं कि सलीम उस्ताद को खारिज किया जाएगा, सलीम उस्ताद को खारिज और दिल्ली से भी खारिज किया जाएगा। सलीम उस्ताद पेशेवर उस्ताद है और पैसे लेके चुटकियां बेचते हैं। ये सदर कबूतर भाइयों की पूरे वर्ल्ड में तौहीन है। ऐसा उस्ताद को तो शागिर्द के लायक भी नहीं रखा जाए। जान पूछ लिया आगरे में, ये लोग जो बैठे ये आगरा की
उनके बाद की पगड़ी कल्याण भाई को देना जाना सामने और सलीम भाई बिल्कुल खारिज हो चुके हैं और ये कल्याण भाई मुस्तादी की पगड़ी ले रहे हैं। वो तो चला जाओ, और कितने उस्ताद मानते हुए कितने उस्ताद पगड़ी मानते हुए जूते पहनने का अपना निकल जाता था। ये आंखें मत बांधिए, कितने उस्ताद तालियां तालियां देखने दो। और कल्याण भाई पगड़ी बन चुकी है, माला वाला कहाँ है, जरा इनकी माला भी डालिए। तालियां बजाओ भाई तालियां। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हाँ हाँ ला रहे और भैया करने को तैयार हूँ। और एक हमारे भाई नासिर रहे हैं, हमारी तालीम के ही खलीफा हैं या शागिर्द हैं, जो भी हैं हमारी तालीम के हैं। एक बार मैंने उनसे फोन करके कहा भाई मैं मेरा काम माल आता है यहीं, तो मैं उनसे नासिर भाई से मिल लूँ, तो कह रहा मैं चलो उन्हें फ़ोन करता हूँ। मैंने जब उन्हें फ़ोन करा तो कह रहे थे फ़ोन करते। जब मैंने नासिर भाई को फ़ोन करा तो उन्होंने कह दिया भाई मैं कहीं काम से गया, हाजी अनवार के लड़के, तो कह रहे हैं कहीं वो काम से गए हैं। अब मुझे जब मैं यहाँ आगरे आया तो मुझे पता चला कि वो हमें मिलवाना नहीं चाहते, सब खलीफाओं को शागिर्दों को वो एक दूसरे से दूर करते हैं। और जो आज ये अनाउंसमेंट हुआ है, जो पगड़ी का जो खलीफाओं के हाजी नजर, गुड्डू खलीफा, राहुल, इमरान, ये बात बिल्कुल पैटेंट है, सबने पैसे दिए थे और उस्ताद सलीम ने इसका बिल्कुल गलत नाजायज इस्तेमाल करा है। और मेरी उस्तादों से गुजारिश है, आगरे वालों से, जो पगड़ी बंद उस्ताद है, बड़े बिल्कुल बड़े उस्ताद, जो जैसे उस्ताद सलीम थे ऐसे जैसा उस्ताद कल्याण बनना है, उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई इस पगड़ी को बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाए यहाँ से। और दिल्ली के जो बड़े उस्ताद हैं मैं वहाँ कैंसिल करवाऊंगा। बहुत अच्छे नमस्कार भाइयों, मैं उस्ताद सलीम तालीम में खलीफा था, राहुल शर्मा नाम है मेरा। और उस्ताद सलीम से मैं करीबन 5-6 साल से जुड़ा हुआ था। कुछ वजह से हमारे खलीफा इमरान से हमारी बहुत अच्छी आ रही थी, तालीम से पहले भी। तालीम में आने के बाद हमारे भी जो मनमुटाव करा के लड़ाइयाँ करवाती, भाई इमरान वो बैठे हैं, भाई इमरान खड़े कराइए, राजो सामने। दोनों अच्छे दोस्त हैं ये, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई। तालीम में एक साथ आए थे हम दोनों इधर। और जब मेरा इस्तीफा हुआ हम दोनों को भड़काया गया आपस में कि भाई तू ये बोलता है, ये तेरे बारे में ऐसे बोलता है, पर हमारी कभी आपस में बात नहीं होनी थी। जब एक इस्तीफा हो गया तो दूसरे से हमने मिलकर बातें की, जब हमें पता लगा उस्ताद सलीम झूठ बोलते थे हमसे बातें, ये बात इमरान भाई खुद कबूल, दोनों को मिलने नहीं देते थे, बिल्कुल सारी बातें वो झूठ बोलते थे। उनसे हमने जब बात करी तो वो इस बात को मुकर जाते थे कि तू इससे मत बताइयो और तू इससे मत बताइयो। जब हम दोनों ने आपस में बात करी तो वो सारी बातें झूठ थी। अच्छा भाइयों, खुदा हाफिज़। उस्ताद के यहाँ 10 अखाड़े मौजूद है और 10 अखाड़ों को सलीम उस्ताद की गैर हाजिरी में सलीम उस्ताद को खारिज कर रहे हैं। सभी अगर मंजूर है तो अपने अपने हाथ ऊपर करें और सभी अखाड़े यहाँ पर बिल्कुल तालियां बजा के गूंज रहे हैं कि सलीम उस्ताद को खारिज किया जाएगा, सलीम उस्ताद को खारिज और दिल्ली से भी खारिज किया जाएगा। सलीम उस्ताद पेशेवर उस्ताद है और पैसे लेके चुटकियां बेचते हैं, ये सदर कबूतर भाइयों की पूरे वर्ल्ड में तौहीन है। ऐसा उस्ताद को तो शागिर्द के लायक भी नहीं रखा जाए। अपने रेगुलर टूथपेस्ट में आयुर्वेद की शक्ति डाल रहा हूँ डाबर लाल दंत मंजन के साथ। अगर आयुर्वेद की शक्ति चाहिए तो अपना टूथपेस्ट बदलो और लाओ डाबर रेड पेस्ट, जिसमें है लाल दंत मंजन के गुण। डाबर रेड पेस्ट में है आयुर्वेद की शक्ति जो जर्म्स को मारे और दे सुरक्षा। इनके 10 हाथों ने मुश्किल काम आसान कर दिया। और ये दाग निकालना इजी है। सर्फ एक्सेल के 10 हाथों की शक्ति निकाले मुश्किल दाग आसानी से। सर्फ एक्सेल इजी वॉश। हर समय वायरस से बचना जरूरी है, लेकिन हर समय साबुन और पानी पास नहीं होगा। साथ रखें लाइफबॉय हैंड सैनिटाइजर, दुनिया का पहला सैनिटाइजर जो सूचित करता है कि वो 99.9% कोविड-19 कोरोना वायरस मिटाए बिना पानी। फीलिंग्स की बात करें, ये नफरत, ये गुस्सा, ये अनजाना पास्ट लाइफ कनेक्शन, जब भी तू इन सब चीजों के बारे में सोचती है ना, हमेशा तू बानी, मुझे सब सच बता, मैंने मार दिया। बानी तू ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं है ना? तूने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब कुछ? मौका कम मिला थी,
कुछ नहीं भी देखा क्या तुझे उस रूप में? नहीं, वो वहाँ नहीं था। पर कुछ कनेक्शन सा फील होता है मुझे। आई डोंट नो। बचाई, तू शैतान चीलों से बचाया उन्होंने मुझे। ओहो, यानी जंग की शुरुआत हो चुकी है। क्या जंग की शुरुआत थी? यहाँ तो सब कुछ शुरू होने से पहले खत्म कर दिया। वो पुलिस वाले ने सबूत मिटा दिए ना। पर तू देखना बानी, उसका कभी भला नहीं होगा। भगवान जरूर